फ्रेंड्स, आप लोग आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड गैलेक्सी में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए भैया, मैंने पूरा मेरा जो शॉर्ट नोट्स है उसको समझाना शुरू कर दिया है और मैंने उसमें लगभग फिजिक्स के 4 चैप्टर और केमिस्ट्री के 1 से 5 फिजिकल और ऑर्गेनिक का पॉलीमर चैप्टर समझा दिया है। बाकी हम समझाना शुरू किए हैं और आज से आपको इस चैनल पर मैथ का भी वीडियो मिलेगा, एकदम ट्रिकली भैया, एकदम बिल्कुल ऑब्जेक्टिव पर क्लियर रहेगा, ठीक ना। तो आइए हम कुछ बात पढ़ते हैं भैया, और बिल्कुल आप 5वां चैप्टर आज पढ़ते हो और समझ लीजिए ये 5वां चैप्टर आपको बिल्कुल ईजिली भाषा में याद हो जाएगा। कैसे भैया आपको, क्योंकि ये जो चैप्टर है मेरे भाई, ये भी रिलेटेड है किसके चैप्टर से, कहाँ से, तो ये रिलेटेड है आपके एक चैप्टर से। अगर आपके पास अगर एक चैप्टर फिजिक्स का एक चैप्टर कंप्लीट है तो आप फिजिक्स का 5वां चैप्टर इजीली याद कर लेंगे, क्योंकि दोनों में सेम फार्मूला है, यानी कि कहने का तो सेम कॉन्सेप्ट है, केवल लेटर चेंज है, ठीक ना। तो उसी बात को याद रखना है। अब आइए, सब आपको जो काम का चाहिए केवल हम वो समझाना प्रयास करेंगे, और जो काम का चाहिए समझाते हैं आपको, ठीक है। याद रखिए, सबसे पहले मैग्नेटिक मटेरियल होता क्या है। मैग्नेटिक मटेरियल कहे कर तो वह मटेरियल जो जिसके पास अगर मैग्नेट लाया जाए तो उसको क्या करे, अट्रैक्ट करे, खींच लेते, इसे मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं, ठीक ना। तो भैया ये फी कहने का अर्थ लोहा, फेकोन याद कर लीजिएगा, लोहा, कोबाल्ट और निकेल, 3 वो है जो मैग्नेटिक मटेरियल है। कहने का अर्थ इसके सामने अगर मैग्नेट लाएंगे तो खींच लेगा। मैग्नेट, टाइप ऑफ मैग्नेट बहुत प्रकार का होता है, नेचुरल मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट भी होता है, तो उसमें बहुत सारा होता है, लेकिन वो सब छोड़िए, अब मेनली केवल याद, ये आपको काम की जरूरत है नहीं। लेकिन आर्टिफिशियल मैग्नेट जो होता है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है, ठीक ना। चलिए आपको याद रखिएगा, जैसे कि आर्टिफिशियल मैग्नेट का एग्जांपल है बार मैग्नेट, शू मैग्नेट, बहुत प्रकार के, लेकिन उतना कब से याद रखने की जरूरत है नहीं। अब आइए, आपको जो हम केवल काम की चीज़ बताते हैं आप याद रखिएगा, बाकी चीज़ आपको याद रखने की जरूरत है नहीं। जिस प्रकार से, आइए देखिए क्या कहता है, बार मैग्नेट के बारे में कुछ बात करते हैं। इट इज और रेक्टेंगुलर मैग्नेट, यह एक प्रकार का रेक्टेंगुलर मैग्नेट है, हैव इक्वल स्ट्रेंथ ऑफ द नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जिसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों पर क्या होता है, इक्वल स्ट्रेंथ होता है, ताकत होता है खींचने के, सेपरेटेड बाई स्मॉल डिस्टेंस, और कुछ डिस्टेंस थोड़ा अलग हुआ रहता है, तो उससे हम लोग कहते हैं भैया ये यानी कि उस कुछ डिस्टेंस के द्वारा अलग हुआ रहता है। अब देखिए, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि क्या याद रखना है, हम आपको बताते हैं। देखिए कि आपको हम बता रहे हैं, 1 मिनट आप यहाँ पे याद रखिएगा। देखिए एक चीज़, ये पूरे सिरा से लेकर ये पूरे सिरा तक ये जो बीच की दूरी होगा ना, उसे LG बोलेंगे, ठीक ना। और इसके जो पोल के बीच का जो दूरी होगा ना, 2 पोल के बीच के डिस्टेंस, उसे हम लोग LM बोलेंगे। क्लियर है। अब देखिए एक चीज़ याद रखना पड़ता है कि LM जो होता है ना, 5/6 टाइम होता है LG का, रिलेशन याद रखिएगा। LM जो होता है 5/6 LG के बराबर होता है, ठीक ना। और मैग्नेटिक लेंथ कितना होता है इसका 5/6 को भाग दीजिएगा तो 0.84 गुने ज्योमेट्रिक, देखिए ना, GI कहने का अर्थ ज्योमेट्रिकल लेंथ और MI कहने का अर्थ मैग्नेटिक लेंथ। तो जो मैग्नेटिक लेंथ होता है ना, वो 0.84 टाइम होता है ज्योमेट्रिकल लेंथ का, लेकिन वो याद नहीं रखना है आपको, इतना याद रखना है कि LM बराबर 5/6 LG, LM बराबर 5/6 LG के बराबर होता है। क्लियर है। अच्छा, यहाँ तक तो याद रखिएगा, बार मैग्नेट का परिभाषा नहीं पूछता, ये फार्मूला यहाँ से ये रिलेशन है जो इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब ये प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट क्या है, तो जिस प्रकार से हम लोग चार्ज के मैग्नेट पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नेट प्रॉपर्टी पढ़े थे, उसी प्रकार इसका पढ़ रहा है कि मैग्नेटिक ऑलवेज अट्रैक्ट टू मैग्नेटिक मटेरियल, जो मैग्नेटिक मटेरियल होगा हमेशा अट्रैक्ट करेगा। मैग्नेटिक हैव 2 पोल, 2 पोल रहता है, वो नॉर्थ है वो साउथ। क्लियर है। जिस प्रकार 2 चार्ज होता है, लाइक पोल, समान पोल क्या करता है, रिपेल करता है। जिस प्रकार से 2 पोलर चार्ज क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है, उसी प्रकार से 2 लाइक पोल रिपेल करेगा और अपोजिट पोल अट्रैक्शन करेगा। जिस प्रकार से 2 अपोजिट चार्ज अट्रैक्शन करता है, उसी प्रकार से। क्लियर है। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम एट द पोल, यानी कि कहे करते पोल पर मैग्नेटिक का ताकत क्या होता है, ज़्यादा होता है। जैसे मान लीजिए ये मैग्नेट है, यहाँ पर इसका S पोल है, मान लीजिए यहाँ पर एक पोल है, यहाँ पर एक पोल है, तो यहाँ पर जो होगा ना, ताकत सबसे ज़्यादा क्षमता होगा, ठीक है ना, इसके अपेक्षा, बीच की अपेक्षा। तो यहाँ मैग्नेटिक पोल पर ताकत अधिक होता है, उसके बाद खींचने की क्षमता या रिपेल करने की क्षमता। वेन मैग्नेटिक इज फ्रीली हैविंग, जब मैग्नेटिक को फ्री रखा जाता है, विद द हेल्प ऑफ द थ्रेड, किसी भी रस्सी के साथ अगर मैग्नेट को हम टांग देते हैं, तो भैया वो हमेशा नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में घूमता है, नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में घूमता है। आपको पता है, हम लोग 10वें में ही पढ़े थे इस बात को कि भैया उत्तर दक्षिण की दिशा में हमेशा ये घूमता है। सही बात, यानी कि जब भी फ्री छोड़ देंगे तो हमेशा आकर नॉर्थ साउथ की दिशा में घूम जाएगा। चलिए अब आगे आते हैं। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है उससे याद रखने की जरूरत है नहीं, केवल इतना याद कर लीजिए, जिस प्रकार से हम लोग कूलम्ब्स के लॉ पढ़ते हैं कि भैया F बराबर क्या पढ़ते हैं, F बराबर पढ़ते हैं KQ1Q2 बटा R1, KQ1Q2 बटा में R²। उसी प्रकार से इसका भी देख लीजिए, KM1N2 बटा R²। यहाँ पर वहाँ पर Q1Q2 था, यहाँ पर M1 है, वहाँ पर +-4 था, यहाँ पर नॉर्थ पोल साउथ पोल है, तो M1N2 बटा में R²। और वहाँ पर जिस प्रकार K का वैल्यू 1/4πε नोट होता था मेरे भाई पहला चैप्टर में, उसी प्रकार से यहाँ पर के का वैल्यू, यहाँ पर जो के का वैल्यू होगा, वो यहाँ पर जो के का वैल्यू होगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा भैया। ये आपका जो वैल्यू निकल कर सामने आएगा, वो आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। 1 मिनट यहाँ पर लिख देते हैं।
यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि भैया इसका यहाँ पर जो के का वैल्यू आएगा म्यू नॉट बटा में 4 पाई आंसर होगा। क्या होगा? म्यू नॉट बटा में 4 पाई। वहाँ पर के का वैल्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन होता है, लेकिन यहाँ पर म्यू नॉट बटा में 4 पाई होगा। ठीक ना? अच्छा, क्लियर है। जिस प्रकार से वहाँ पर देखिए हम लोग रिलेटिविटी परमिटिविटी पढ़ते, वहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी और फ्री स्पेस पढ़ते, तो उस प्रकार यहाँ पर रिलेटिव परमिएबिलिटी पढ़ना है। वहाँ पर होता था एप्सिलॉन नॉट, आप यहाँ वहाँ पर होता था ई आर बराबर ई बटा एप्सिलॉन नॉट होता था ना, लेकिन यहाँ पर होता है म्यू आर बराबर म्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, म्यू आर बराबर म्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? म्यू आर बराबर वहाँ पर ई आर बराबर ई बटा एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहाँ पर म्यू आर बराबर म्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है ना? और एक्सएम जो होता है ना, एक्सएम जो होता है म्यू आर माइनस 1 के इक्वल टू के बराबर होता है, याद रखिएगा। या म्यू आर बराबर ई रिलेशन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सएम जो होता है म्यू आर माइनस 1 के बराबर होता है। ये अब आगे हम यहाँ पर आपको पहले ये बता देते हैं कुछ, उसके बाद हम वहाँ पर चलेंगे। ठीक है ना? अब आइए यहाँ पर देखिए भैया कुछ डिफिनेशन है जिसके सामने आपको पढ़ना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? जिस प्रकार से भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी चार्ज पर लगने वाला बल को कहते हैं, उसी प्रकार से इट इज अ फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ। प्रत्येक पोल पर लगने, प्रत्येक ध्रुव पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे। ई बराबर क्या होता है? एफ बटा एम होता है। जिस प्रकार से वहाँ पर क्या होता था? ई बराबर एफ बटा क्यू होता था, उसी प्रकार से यहाँ पर बी बराबर एफ बटा एम होता है। उसका यूनिट होता है न्यूटन बटा कूलम, लेकिन इसका यूनिट होता है न्यूटन बटा टेस्ला। क्लियर है? कोई दिक्कत ना? अच्छा, अब आइए मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है? डाइपोल कहने कर तो भाई ये जो दो हुआ ना, जैसे एगो एम है, M1 मान लीजिए, M2 मान लीजिए, तो क्यू डाइपोल होता था। मान लीजिए माइनस क्यू है, प्लस क्यू है, ये दोनों को सजावट कर देंगे कुछ डिस्टेंस के साथ, तो डाइपोल बोलेंगे। उसी प्रकार का होता ना, तो इसी प्रकार से मैग्नेटिक डाइपोल है कि ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पोल स्ट्रेंथ सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल। नहीं किया हम आपको, देखिए यहाँ पर M1 मान लीजिए, एगो M2 है, कुछ डिस्टेंस के साथ ये तो सेपरेट है, तो इसे हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल बोलेंगे। जिस प्रकार से हम लोग वहाँ पढ़ते थे मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P बराबर Q इंटू 2L, उसी प्रकार से यहाँ भी पढ़ना है मेरे भाई कि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जिसे M द्वारा डिनोट करते हैं, बड़का M द्वारा, बड़का M बराबर छोटका M गुने 2L। क्लियर है कि ना? दोनों को रिलेट करके पढ़िएगा, बहुत ईजी भाषा में याद हो जाएगा। उसका यूनिट होता था कूलम मीटर, इसका जो भी हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए पोल स्ट्रेंथ का एम्पियर मीटर होता है, लेकिन पोल अगर पूछेगा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का तो एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए जिस प्रकार से हम लोग वहाँ पढ़ते थे कि जो एक जीएल लाइन होता है, एक जीएल लाइन होता है, जो एक जीएल लाइन होता है, एक जीएल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है इक्वेटोरियल लाइन के दुगुना होता है। यहाँ भी सेम कंसेप्ट है, उसी प्रकार के कंसेप्ट है। ठीक है ना? वहाँ भी जीएल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो इक्वेटोरियल लाइन के दुगुना होगा। वही याद रखना है। इसमें भी मेनली आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर, जहाँ वहाँ पर हम लोग पढ़ते थे इलेक्ट्रिक बराबर ई ए पढ़ते थे, या ईडीएस cos थीटा पढ़ते थे, यहाँ पर बी ए पढ़ना है, क्योंकि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड को ई द्वारा डिनोट करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को बी द्वारा डिनोट करते हैं, इसलिए खाली ई के जगह पर देखिए, जहाँ भी उस चैप्टर में ई है वहाँ बी रख दीजिए, जहाँ भी उस चैप्टर में वहाँ पर पी है तो यहाँ पर एम, बड़का एम रख दीजिए। यही सब थोड़ा बहुत करना है। और जहाँ पर क्यू है वहाँ पर M1 M2 कर दीजिए, बस हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए गॉस थ्योरम वहाँ भी पढ़ते थे, गॉस थ्योरम यहाँ भी पढ़ना है। केवल याद रख लेना आपको कि टोटल वहाँ पर पढ़ते थे भैया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द एनी सरफेस एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसी प्रकार से यहाँ पर भी है कि द टोटल नंबर मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द एनी गॉसियन सरफेस और क्लोज सरफेस इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर जीरो होता है। हाँ, यहाँ पर याद रखिएगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि किसी क्या होता है? जीरो होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या, गॉस थ्योरम के अनुसार मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है भैया? किसी सरफेस के अंदर जीरो होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार से वहाँ पर फॉर्मूला पढ़ते थे फाई बराबर की बटा, वहाँ पर गॉस थ्योरम का अलग फार्मूला था, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू जीरो फार्मूला है। ठीक है ना? जीरो आंसर है। अब आइए अब आगे पढ़ना भैया, जो हमको पढ़ना है प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। देखिए यहाँ पर वहाँ पर पढ़े थे मैग्नेटिक का पढ़े थे प्रॉपर्टी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टी। जिस प्रकार हम लोग चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़े थे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़े, और जिस प्रकार हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टी पढ़ते उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी पढ़ते। वही है कि क्रॉस नहीं करेगा, एक इमेजिनरी लाइन है, एक क्रॉस डू नॉट, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, क्लोज लूप का निर्माण नहीं करेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इनवर्ड साउथ पोल टू नॉर्थ पोल आउटवर्ड। हाँ देखिए, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल आउटवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स साउथ पोल इनवर्ड साउथ पोल से अंदर की तरफ जाएगा और नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ जाएगा। साउथ पोल से कहाँ तरफ? अंदर की तरफ जाएगा, नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ जाएगा। ठीक ना? नॉर्थ पोल यहाँ है, साउथ पोल यहाँ है। साउथ पोल से कहाँ होगा? अंदर होगा, नॉर्थ पोल से कहाँ? बाहर होगा। जिस प्रकार से पॉजिटिव चार्ज के कहाँ? बाहर, और नेगेटिव चार्ज के कहाँ? अंदर होता है। तो पढ़े ना इसी प्रकार से। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म जेड बराबर क्या होता है? केवल फार्मूला आपको याद रख लीजिएगा, बाकी कुछ चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच बराबर ये फार्मूला होता है, एक्सएम बराबर ये फार्मूला होता है। मैग्नेटिक सस्पेसिबिलिटी केवल ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव का भी याद रखिएगा। बाकी इसमें कुछ और ज़्यादा चैप्टर आपको पढ़ना नहीं है, बाकी अब जो भी है थोड़ा बहुत आपको बता देते हैं। लेकिन अब देखिए यहाँ पर आपको ये हर एक में याद रखिए क्यूरीज लॉ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक्सएम द्वारा डिनोट करते हैं और एक्सएम बराबर सी बटा टी फार्मूला होता है। और ये भी याद रखिएगा एक्सएम जो होता है म्यू आर प्लस -1 के इक्वल टू होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक ना? यू आर क्या है
आप कहेंगे भैया यू आर क्या आती है ना, पढ़ाए हैं कि म्यू आर क्या आता है। म्यू आर भैया होता है ना, म्यू आर जो है म्यू आर है मेरे भाई, वो रिलेटिव परमिएबिलिटी है म्यू आर -1 के, ठीक ना। बाकी ये मैग्नेटिक याद रखिएगा। उसके बाद डाई मैग्नेट क्या होता है, पारा मैग्नेट क्या होता है। डाई मैग्नेट में जो होता है ना एक से छोटा होता है। उसके बाद पारा मैग्नेट में बड़ा होता है कि ज़्यादा होता है। जैसे डाई मैग्नेट में कि इसका पावर उसका कहने का अर्थ है कि स्मॉल निगेटिव मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, निगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है। देखिए यहाँ से याद रखिएगा, डाई मैग्नेटिक में ई वाला वैल्यू क्या होता है, डाई मैग्नेटिक में अति निगेटिव मैग्नेटाइजेशन निगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है, उसका एग्जाम्पल याद रखिएगा। ये इतना ही याद करना है। उस प्रकार फिर देख लीजिएगा पारा मैग्नेटिक में इसका क्या होता है, म्यू आर क्या होता है, एक्सएम क्या होता है, ये उस प्रकार के देख लीजिएगा कि पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है। उसके बाद एग्जाम्पल याद रखिएगा। इतना ही याद कीजिएगा तो आराम से हो जाएगा। पूरा पूरा हम लिख दिए हुए यहाँ पर, और आपको पूरा पूरा कुछ ज़्यादा याद भी रखने की जरूरत नहीं है, केवल जितना, क्योंकि एग्जाम के विषय उतना ज़्यादा नहीं पूछता, एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है पूछेगा। अर्थ मैग्नेटिक जियो मैग्नेटिक है, इसको याद नहीं रखना भैया। जियोग्राफी एक्स नहीं याद रखना है, ये नहीं याद रखना है। और याद हो जाए तो ठीक है आपको, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन क्या है। उसके बाद याद रखिएगा मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन और डीप क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक ना। बाकी कुछ है नहीं, आप लोग पढ़िएगा। बाकी कुछ ना समझ आए तो बताइएगा। हाँ, और एक चीज़ और समझ लीजिए कि आपको यहाँ पर एक और आपको याद रखने की ज़रूरत है ये दो चीज़ नीचा वाला, और बाकी बात आपको जितना बताए उतना याद रखिए, और फार्मूला का रिवीजन कीजिए। और मैं केमिस्ट्री का हो सके 4-5 पेज में आज ऑब्जेक्टिव लिख कर दे दूंगा, और मैथ के लिए मेरा वीडियो आज से आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। सभी जय हिंद, भारत वंदे मातरम। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इसको जितना बार हो सके भाई उतना बार रिवीजन कीजिए। 1-2 बार देखिए, जितना बार